को तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान लें, क्योंकि उन्हीं ने भर्तियां निकाली है और उनको ये अधिकारी खुली चुनौती दे रहे हैं कि मैं आपके द्वारा निकाली गई भर्ती को पूर्ण नहीं होने देंगे। विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे खास तौर से शिक्षा सेवा चयन आयोग की और बात करेंगे एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की। साथ में हम लोग बात करेंगे कि चुनाव के बाद में सीएम योगी का जो एक्शन रहा है और उसका क्या असर होगा और क्या असर होने वाला है। तो सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि चुनाव के बाद में सीएम योगी ने बड़े एक्शन लिए। इसको लेकर के बड़े समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारियां दी जा रही हैं और बताया जा रहा है कि बहुत सारी भर्तियां देखने को मिलेंगी। यहाँ पर देख सकते हैं और बहुत सारे जो पत्र वगैरह है वो भी वायरल हो। ये देखिए एक नया पत्र है जिसमें कहा गया है कि सभी रिक्तियों पर तत्काल भर्ती प्रारंभ की जाए। जो अध्याचन बोर्ड को भेजे जाने हैं उसे अगले 15 दिनों में भेज दिया जाए, ऐसी घोषणा की जा रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि विद्यार्थी इससे अति उत्साहित है और बहुत सारे विद्यार्थी आज चयन बोर्ड और आयोग गए। परिणाम वही रहा जिस तरीके का जो चीजें उत्तर प्रदेश में चलती हैं उसी तरीके से ना तो शिक्षा सेवा चयन आयोग में कुछ हो रहा है और ना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में कुछ नया हो रहा है और ना यूपी से अभी तक कोई नोटिस जारी हुई है। आज विद्यार्थी गए थे यहाँ पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, जो नया आयोग बना है प्राथमिक भर्ती के लिए, माध्यमिक की भर्ती के लिए और हायर की वैकेंसी के लिए, पोर्टल खुलवाने के लिए। कल मैंने आपको बताया भी था कि आज बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग जाएंगे। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं ये विद्यार्थियों ने ये पत्र दिया और छात्रों ने कहा है कि हम लोगों ने बाद में नेट किया है, उसके बाद से कोई विज्ञापन जारी नहीं हुआ है और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। हमारे पास वांछित योग्यता है तो पोर्टल को फिर से खोला जाए विज्ञापन संख्या 51 के लिए और पुनः विस्तारित करने की कृपा करें। विगत दिनांक 9 नवंबर को भी आपके समक्ष हम लोगों ने उक्त संदर्भ में आग्रह किया था, सादर अवगत कराना, ये सब बातें यहाँ पर लिखी हैं। तो आज जब विद्यार्थी गए तो वहां पर कहीं कुछ भी नहीं है, उसी तरीके से आयोग पड़ा हुआ जिस तरीके से पिछले लगभग 2 साल से पड़ा हुआ है और अप्रत्यक्ष रूप से दबी जुबान में अधिकारियों कर्मचारियों जो भी थे वहां पर उन्होंने ये बताया कि अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। भले ही सीएम ने कुछ भी कहा हो, कुछ भी बातें रही हो, लेकिन जब तक यहाँ पर नए आयोग के अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष नहीं आ जाएंगे और नए स्थायी सचिव नहीं आएंगे तब तक शिक्षा सेवा चयन आयोग में भर्तियों से संबंधित कोई भी कार्य अभी नहीं होगा। ये अब यहाँ पर ये देखिए लिखा है, सदस्यों के बाद कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त करने के बाद अब शासन विशेष सचिव। तो ये जो शासन के विशेष सचिव हैं गिरिजेश त्यागी जी, जिनको नामित किया गया है और चर्चा इस बात को लेकर के है कि अब इनके बाद से कोई स्थायी सचिव आएगा, बहुत सारे लोग आएंगे, उसके बाद में ही कुछ काम हो। तो फिलहाल आप लोग सुनिए पहले यहाँ पर अधिकारी जो छात्र जो यहाँ वहां पर गए। हायर का पोर्टल ओपन करो, हायर का पोर्टल ओपन करो, हायर का पोर्टल ओपन करो। हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। हायर का पोर्टल ओपन करो, ओपन करो, ओपन करो। तो ऐसा लगता है कि जो अधिकारी हैं फिर से लुटिया डुबोएंगे और भाजपा सरकार की। और यहाँ पर जब मुख्यमंत्री ने रिक्त पदों के बारे में जानकारी मांगी थी, अभी मैं एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती के बारे में भी बताऊंगा कि आज उसकी भी नियुक्ति के लिए विद्यार्थी गए थे धरना के लिए, तो वहां पर क्या हुआ। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग शिक्षा सेवा चयन आयोग में तो कुछ भी नहीं हो रहा है। खैर उसमें अधिकारियों की गलती कम, सरकार की ज्यादा है निश्चित तौर पर, क्योंकि जब अधिकारी अध्यक्ष ही नहीं रहेगा, सचिव नहीं रहेगा, स्थायी अन्य कर्मचारी अभी 24 जो हटाए गए, 36 संविदा पे हटाए गए हैं बाबू वगैरह, तो जब तक वो नहीं रहेंगे तब तक कुछ होगा ही नहीं। वो तो छोड़ दीजिए उसके अलावा जो अन्य भर्ती बोर्ड है, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, और इसके बाद में भी भर्ती बोर्ड के ऊपर भी कई विभाग होते हैं जहां से भर्तियां नियंत्रित होती हैं, चाहे वो नियमावली को लेकर के हो, चाहे वो अर्हता विवाद को लेकर के हो, चाहे वो अध्याचन को लेकर के हो। जो संबंधित विभाग होते हैं वहां से भी बहुत सारे मामले पेंडिंग रहते हैं। तो गलतियां केवल आयोगों की ही नहीं होती, आयोगों की गलतियां तो होती ही है, इसके अलावा भी इनके ऊपर जो निदेशालय वगैरह संबंधित विभाग होते हैं उनकी भी गलतियां होती हैं, फाइलें वहीं पड़ी रहती हैं। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री ने मांगे रिक्त पद, भेजी 2 साल पुरानी सूचना।
ये देखिए लिखा, लोकसभा चुनाव में उम्मीद से खराब प्रदर्शन के बाद में एक्शन, ये आज ही के समाचार पत्र लिखा है। एक्शन मोड में आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भर्ती आयोगों के अध्यक्ष समेत दूसरे अधिकारियों की शनिवार के शाम बैठक बुला ली। भर्ती संस्थाओं के मुखिया से रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में अपने अपने विभाग से संबंधित सभी सूचनाओं के साथ मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुतिकरण के निर्देश दिए गए थे। आश्चर्य की बात यह है कि नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से रिक्त पदों की 2 साल पुरानी सूचना ही प्रस्तुत कर दी गई। यहाँ आते ही नहीं है, आज कोई था ही नहीं, वहां पे कोई नहीं था, 2-4 ऐसे ही जो कर्मचारी थे बस वही बैठे हुए थे और उन्होंने पुराना डाटा भेज दिया। जबकि आपको पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लगभग 1200-1300 पद रिक्त हैं अभी, और इसी तरीके से टीजीटी पीजीटी के लगभग 25,000 पद रिक्त हो चुके हैं, जो विधानसभा में बोला भी गया था। नीचे यहाँ पर देखिए लिखा है कि प्रदेश के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर 2 साल पहले हुई चयन प्रक्रिया अब तक लंबित है और इसकी जानकारी बैठक में दी गई। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 31 अगस्त 2022 तक आवेदन लिए थे। इसके लिए तकरीबन 1 लाख विद्यार्थी फॉर्म भरा था, लेकिन नए आयोग के गठन और उसमें उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के विलय के कारण अब तक इस भर्ती की लिखित परीक्षा नहीं हो सकी है और इसी प्रकार से 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी के 3539 और प्रवक्ता के 624 कुल 4163 पदों पर भर्ती के लिए 16 जुलाई 2022 को आवेदन मांगे गए थे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से जारी भर्ती में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किए थे, लगभग 13 लाख, लेकिन नए आयोग के कारण इसकी भी परीक्षा नहीं हो सकी। यह भी सच है कि पिछले 2 साल में महाविद्यालयों और एडेड इंटर कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर और शिक्षकों के सैकड़ों पद रिक्त हुए हैं, लेकिन इसकी सूचना नहीं दी गई है। नए आयोग से जुड़े एक अधिकारी के अनुसार पूर्व में विज्ञापित पदों की सूचना ही सीएम की बैठक में दी गई है। बताइए, सीएम के पास पुराना डाटा भेज दिया गया है और जो नया डाटा है ये चाहते ही नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा भर्तियां आए। चूंकि देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की जो तैयारी करते हैं और जो टीजीटी पीजीटी के जो विद्यार्थी करते हैं, ये बिल्कुल पढ़े लिखे और बौद्धिक लड़के हैं, बिल्कुल कीड़ा है, इनको सब कुछ पता रहता है कि कहाँ पर अध्याचन रुका है, किस किस विद्यालय में कितने पद रिक्त हैं, सारा डाटा इनके पास रहता है। आप बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद में फिर आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हालांकि अधिकारियों को तो कुछ होता नहीं है, अभी भी कुछ भी नहीं होगा और सरकार चली जाएगी। तो इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि ये बात जो अधिकारियों की है, जो ये लोग गड़बड़ी फैला रहे हैं, ये बात शासन तक पहुंचे। भाई अधिकारियों को 2-2 लाख रुपए वेतन मिलता है, इनको कोई मतलब नहीं। सरकार आए सरकार जाए, विद्यार्थी सुसाइड करें, विद्यार्थी परेशान हो, विद्यार्थी धरना दे, ये कुछ करना नहीं चाहते हैं। इसका एक नमूना मैं बताता हूँ एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती का। आज विद्यार्थी गए थे, पहले की वीडियो आपकी और क्या मांग है? जी संक्षेप में बताना चाहता हूँ, यह जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती 2021 में माननीय मुख्यमंत्री जी के कारण ये भर्ती आई। इसका परिणाम आया, परिणाम के बाद इसका संशोधित परिणाम भी पहले 21 में परिणाम आया, संशोधित परिणाम 2022 में आया। उसके बाद कोर्ट में मामला गया, कोर्ट से भी 2 बार मामला निस्तारित हुआ, 2 बार रिजल्ट, 2 बार कोर्ट से निस्तारित। उसके बावजूद ये अधिकारी कुछ सुनने को तैयार नहीं है, शासनादेश जारी नहीं कर रहे। आज और कल 2 दिन में आ जाएगा, 1 हफ्ते में आ जाएगा, 10 दिन में आ जाएगा, यही कह के 3 साल से हम लोगों को भटका रहे हैं। जबकि ये भर्ती इस कोर्ट में भी जाने का कारण सिर्फ और सिर्फ अधिकारी थे। इन्होंने ये अध्याचन लेते रहे, देते रहे, इनको भर्ती इन्होंने विज्ञापन निकाल दिया और इनको पता ही नहीं कितने पदों पे भर्ती निकाल रहे हैं, कहाँ अध्याचन आया, कहाँ नहीं आया, क्या आरक्षण की विसंगतियाँ हैं, कुछ इनको पता ही नहीं। इस तरह के तो उत्तर प्रदेश में अधिकारी बैठे हैं कि इनको पता ही नहीं कितने पदों पर भर्ती निकालना है, कितने पदों पे अध्याचन आए हैं, आरक्षण की प्रक्रिया क्या होगी, हॉरिजॉन्टल। अब ये चाहते हैं कि इस भर्ती को तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान ले, क्योंकि उन्हीं ने भर्तियाँ निकाली है और उनको ये अधिकारी खुली चुनौती दे रहे हैं कि मैं आपके द्वारा निकाली गई भर्ती को पूर्ण नहीं होने देंगे। नाम बता दीजिए। जी मेरा नाम नागेंद्र पांडे। आ जाइए आप। राहुल बोलो, तुम बोलो। राहुल राहुल बोलो। नहीं होती है। और ये देखिए ये विज्ञप्ति इन छात्रों की, और इसमें पूरी कहानी लिखी है कि 15 नवंबर 2000 को इसका परिणाम जारी हुआ था, कब इसका विज्ञापन जारी हुआ था। मामला कोर्ट में चला गया, कोर्ट ने सॉर्ट आउट भी कर दिया। 15 फरवरी को कोर्ट से ये चीजें क्लियर भी हो गई, लेकिन उसके बाद में भी पूरी की पूरी भर्ती अधिकारी कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, कुछ करते ही नहीं है।
और लिखा है कि नागेंद्र पांडे जी ने बताया कि जब तक शासनादेश जारी नहीं होगा तब तक हम लोग प्रयागराज से लखनऊ तक अनवरत धरना करते रहेंगे। पूर्व में भी सैकड़ों बार प्रयागराज और लखनऊ में धरना दिया जा चुका है, लेकिन अधिकारियों के कान में जू नहीं रेंग रही है। धरने में मुख्य रूप से नागेंद्र पांडे, राहुल यादव, प्रधानाध्यापक पद के अभ्यर्थी जयशंकर, कमलेश यादव, रोमन कुमार, इंद्रेश यादव आदि शामिल थे। इसके पहले भी नागेंद्र यादव और जो इनकी टीम है निदेशालय इत्यादि पर कई बार धरना प्रदर्शन कर चुकी है। तो अब केवल भर्ती का शासनादेश जारी होना है। और अब जो है वह जानकारी ये मिली है कि जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो इसलिए भर्ती को नहीं करना चाहते हैं अपने कार्यकाल में कि कहीं भर्ती में कोई कमी न निकल आए, आरक्षण का कोई विवाद ना हो जाए, कोई कुछ और विवाद ना हो जाए, ताकि उनकी कोई जवाबदेही रहे। इसलिए वो कोई भर्ती करना ही नहीं चाहते, वो कुछ काम करना ही नहीं चाहते अपना। तो ये देखा आपने, ये बड़ा आरोप लगाया है एडेड जूनियर भर्ती के जो छात्र हैं नागेंद्र पांडे। इनका कहना है कि अधिकारियों ने खुली चुनौती दे दी है कि आप घोषणा कुछ भी करते रहिए, हम भर्ती नहीं करवाएंगे। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि अधिकारियों की गलती है या सरकार की, सबसे बड़ा सवाल।